नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठन और सरकार के बीच पिछले 1 साल से जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये गतिरोध कभी खत्म ही होगा। किसान और सरकार के बीच में 12 दौर की वार्ता असफल होने के बाद क्या अब बात बन जाएगी। हाल की गतिविधियों की बात करें तो किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान सरकार से फिर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए शुरुआत सरकार को ही करनी होगी। टिकैत ने अपनी ओर से सकारात्मक पक्ष रखते हुए यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार बातचीत की शुरुआत करेगी तो संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य इसमें जरूर शामिल होंगे। और वे शुक्रवार को कुंडली बॉर्डर पर आयोजित एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने यह बयान दिया। जब दिल्ली में चल रहे आंदोलन को लेकर टिकैत से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सामने हमारे 2 मसले हैं, अगर उनका हल निकल जाएगा तो हम दिल्ली में भी आंदोलन खत्म कर देंगे। कुंडली बॉर्डर पर रास्ता खोलने के मामले में उन्होंने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो निर्णय लेगा वो सभी के लिए मान्य होगा। बता दें कि स्थानीय लोग रास्ता खोलने को लेकर कई बार पंचायत कर चुके हैं, कई बार बात कर चुके हैं और बीच में दोनों पक्षों में बात बनने की खबर भी आई थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया, कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। अदालत की ओर से भी इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए जा चुके हैं। साथ ही टिकैत ने यह भी कहा कि 27 सितंबर को किसानों द्वारा आयोजित भारत बंद के बाद किसान मोर्चा देश भर में बैठकें करेगा और लोगों को आंदोलन से जोड़ने का प्रयास भी करेगा। हालांकि शुक्रवार को राकेश टिकैत ने एक ऐसा ट्वीट किया जिससे एक अलग विवाद खड़ा हो गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से होने वाली बातचीत से ठीक पहले राकेश टिकैत ने ट्वीट कर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मदद मांगी और कहा कि वे 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने में दखल दें। जो बाइडेन को टैग करते हुए राकेश टिकैत ने लिखा, प्रिय जो बाइडेन, हम भारतीय किसान मोदी सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करते हुए बीते 11 महीने में 700 किसानों की मौत हो चुकी है। इन कानूनों को हमारे बचाव के लिए वापस लिया जाना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी से मीटिंग के दौरान हमारी चिंताओं का भी ख्याल रखें। उनके इस ट्वीट के बाद से ट्विटर पर बाइडेन स्पीक यूपी फॉर फार्मर्स ट्रेंड करने लगा है। फिलहाल किसानों को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करते हुए करीब 1 साल पूरा होने वाला है और बीते साल अक्टूबर की शुरुआत से इस आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, जबकि इसी साल की शुरुआत में पॉप स्टार रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और साथ ही पॉर्न स्टार मिया खलीफा समेत कई विदेशी हस्तियों ने इन कानूनों को लेकर टिप्पणी की थी। तब इस बात को लेकर विवाद भी छिड़ गया था कि आखिर गैर भारतीय लोग इस मसले पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। और यही नहीं, ग्रेटा थनबर्ग इस मामले में एक टूल किट शेयर कर घिर भी गई थी। टूल किट केस की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट भी किया था और अब राकेश टिकैत की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति से अपील के चलते एक नया विवाद छिड़ गया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि किसानों और सरकार के बीच मतभेद और मनभेद कैसे खत्म हो सकते हैं। जी हां, अगर देखा जाए तो किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने जो ट्वीट किया है और खासतौर पे जो बाइडेन को जो टैग किया है उसके चलते एक और विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने ये भी कहा, एक बयान जब वो दे रहे थे तो उन्होंने ये भी बात साफ तौर पे कही है कि वो बातचीत के लिए भी तैयार है, लेकिन शुरुआत सरकार को करनी होगी। हालांकि देखा जाए तो सरकार ने कई बार शुरुआत की है इस मसले को लेकर। बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि रमन मलिक हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ हैं और इसके अलावा राजेंद्र यादव हैं जो कि प्रेसिडेंट भारतीय किसान संगठन, वो भी हमारे साथ हैं। रमन मलिक जी, आपको नहीं लगता कि ये अब थोड़ी और ज्यादा परेशानी की बात हो चुकी है कि किसान आंदोलन का जो मसला है वो राकेश टिकैत जो बाइडेन तक पहुंचा रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति तक, यानी कि भारत की सरकार नहीं सुन रही है, जिसके चलते उन्हें गुहार वहां तक लगानी है? देखिए, जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको जरा ध्यान से इतिहास के हिसाब से प्रियंका जी देखिएगा। आपको याद होगा 2020 में जब ट्रंप साहब आए थे तब भी यहाँ पे एक आंदोलन चल रहा। तब भी मीडिया की अटेंशन और विश्व मीडिया में भारत को बदनाम करने वाली शक्तियों ने पूरा आडंबर रचा था। कोई ऐसा हिस्सा पुर्जा आडंबर का नहीं था जो वहां पे ना हुआ। तो क्या आज ये समझना चाहिए जो राकेश टिकैत ने, जो एक्चुअल में राकेश बालियान है, राकेश टिकैत नहीं है। टिकैत तो एक हो सकता है क्योंकि पगड़ी है टिकैत कोई सरनेम नहीं है, टिकैत तो पगड़ी है। तो राकेश बालियान, जिसको नौकरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के आंदोलन के उपरांत दिल्ली पुलिस में जो नौकरी मिली थी, वो उसके
समय मिली थी, आप चेक करवा लें, कोई ऐसा कुछ नहीं था, डायरेक्ट पोस्टिंग मिली। अब इस तरीके से जो विषय रखा जा रहा है और यूएस में आप जिस तरीके से शाहीन बाग हुआ था उस तरीके से आप इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या दिखाता है कि आपके तार कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज, मैं एक और आपका अटेंशन एक ट्वीट और पे लाना चाहता हूं जो कि आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके ध्यान से उतर गया। 30 तारीख को करनाल हरियाणा में संगठन और कल BKMF की मीटिंग हुई जिसमें 26 नवंबर को प्रधानमंत्री के घर पर पक्का मोर्चा लगाने का फैसला लिया गया। इस फैसले को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में रखेंगे। सभी किसान साथी इस फैसले पर अपनी राय दें ताकि आंदोलन को और आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है। ये पता है किसका ट्वीट है? ये गुरनाम सिंह चरूनी का ट्वीट है। ये मैं उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास रखा हुआ, अगर बोलेंगे तो मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, चलिए। आप बात ये है यूएस प्रेसिडेंट को टैग करना और जिस तरीके से शाहीन बाग की एक्टिविटीज थी वही काम यहाँ हो रहा है। और अब ये जबरदस्ती, मतलब आप कभी ये सोचेंगे कि भारत के या किसी भी देश के प्रधानमंत्री के या राष्ट्रीय अध्यक्ष के निवास स्थान के ऊपर मोर्चा जब लोग लगाने की बात करते हैं तो वहां डायरेक्ट एक्शन हो सकता है? इट इज अ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। तो ये जो सारे लोग हैं ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, 26 जनवरी को भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन चाहते थे। इनका एक ही मसौदा है इन 40 का कि जी अपने आप को तो पीछे रखें, किसी तरीके से लोगों को सरकार की गोली से मरवाएं और अपने आप अपनी राजनीति चमकाएं और इस तरीके के काम करें। अगर ऐसा नहीं है तो भगवान के लिए इस प्रकार के जो है कि प्रधानमंत्री के घर का घेराव करोगे, ये बहुत सीरियस बात है। ठीक है, रमन मलिक जी, एक बात बताइए मुझे। देखिए, आप इस बात को पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कि ये गलत किया उन्होंने। अगर जो बाइडेन को उन्होंने टैग किया है तो वो गलत किया, वो नहीं करना चाहिए था। मेरा सवाल यह है कि आधार किसने दिया हुआ है? अगर आपको लगता है कि ये आंदोलन गलत है तो एक्शन लीजिए। आखिर बात अगर भारत से बाहर निकल रही है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखी जा रही है, अगर राकेश टिकैत जो बाइडेन को बाकायदा टैग करके कह रहे हैं कि देखिए हमारी मसलों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा कीजिए, सोचिए कितना गंभीर विषय है। अगर आपको लगता है कि इससे देश की बदनामी हो रही है तो फिर एक्शन कीजिए, एक्शन लीजिए ना। बात सुनिए, एक मिनट। राकेश टिकैत अपने आप क्या है? वो व्यक्ति है जिसने किसानी कभी खुद नहीं करी हुई है। वो व्यक्ति है जो नौटंकी कर रहा है। आप उनसे बोलिए ना। अपनी नौटंकी करने वाले को सरकार क्यों झेल रही है? क्यों वहां पर धरना देने की इजाजत दे रही है? एक मिनट प्रियंका जी सुनिए, ये सवाल बार बार पूछा जाता है और मैं बार बार इसका जवाब दे चुका हूँ, मैं दोबारा देता हूँ। भारत की वर्तमान सरकार भारत के हर नागरिक को उतना ही अहम मानती है जितने की कोई और हो सकता है, और अपने विरोध करने वालों के ऊपर भी प्रताड़ना नहीं करती जब तक कि संविधान का उल्लंघन ना हो और आईसीसी की धाराओं को तोड़ा ना जाए। ठीक है। जब आईसीसी की धारा तोड़ी जाती है, जब संविधान का उल्लंघन होता है, जब धारदार तलवार बरसे भाले निकाले जाते हैं, हम तो तब भी चुप रहे। ठीक है राजेंद्र यादव जी, अब क्या जो बाइडेन यहाँ पे इन समस्याओं का समाधान करेंगे क्या, जो उनको टैग किया गया है? और आप कह रहे हैं कि सरकार पहले शुरुआत करे। सरकार तो इससे पहले भी कई बार शुरुआत कर चुकी है बातचीत को लेकर। मैं तो आज भी बोल रहा हूँ। राजेंद्र यादव जी, एक मिनट चाहिए। प्रबंध बड़ी अच्छी बात है कि सरकार ने शुरुआत की है तो किसानों ने भी इसका स्वागत किया है। जब भी सरकार ने बुलाया है किसान अपनी बात लेके जो विज्ञान भवन में 11 दौर की वार्ता हुई थी, सब गए हैं। और दूसरी बात यह है कि देश जो है, देश माननीय प्रधानमंत्री जी का जितना है उतना मैं सोचता हूँ कि काम आता है। देश तो बराबर है सबका। भाई देश की छवि अगर खराब होती तो माननीय जी इसके देश की छवि खराब नहीं होती है, वो भारत देश की छवि खराब होती है। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं? जो बाइडेन को आप टैग अगर करें राकेश टिकैत तो इससे छवि खराब नहीं हो रही है। मेरी ये व्यक्तिगत सोच है और मुझे लगता है देश का हर नागरिक की व्यक्तिगत सोच है कि देश सबसे पहले है, बाकी चीजें जो है वो बात। ये मेरी सोच है। और दूसरी बात यह है कि लगता है कि छवि खराब हो रही है या कोई भी आंदोलन करने वाले लोग गलत हैं या
भड़काने वाली बात है। तो मेरा तो एक छोटी सी बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कहता हूँ कि भाई परिवार है, देश का है, एक परिवार है। परिवार का अगर कोई बच्चा किसी गलत संगति में बैठ जाए तो उसके जो बुजुर्ग है, जो घर चलाने वाले हैं, उनकी क्या मनसा होती है? हाँ। उनका कर्तव्य बनता है कि भैया तू गलत संगत में बैठा है, तो उन लोगों को छोड़ के सही संगत में आ जाए। तो ये कौन सी बात होगी? आप दोहरी नीति की बात करते हो, आप 11 दौर की वार्ता करते हो, उसके बाद आप किसानों के लिए मवाली शब्द बोलते हो, आप गुंडे बोलते हो, कभी उन्हें अन्नदाता बोलते हो, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से बोलते हो। और मैं तो चाहता हूँ, मेरी तो व्यक्तिगत सोच नहीं, हर देश का हर नागरिक की व्यक्तिगत सोच है कि भारत का अंदरूनी मामला है और देश से ही होना चाहिए। लेकिन जब ये सरकार राकेश टिकैत ने जो टैग किया जो बाइडेन को, उसे आप गलत कहते हैं? आप मानते हैं कि उन्होंने गलत किया, उन्हें नहीं करना चाहिए था? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अपनी व्यक्तिगत मैं बता रहा हूँ, किसी आदमी की व्यक्तिगत सोच क्या हो सकती है, क्योंकि बाइडेन जो है हमारे देश की आंतरिक मामलों को नहीं सुलझाएंगे। वो हाँ, तो मतलब साफ कहिए ना कि हाँ उन्होंने गलत किया, साफ कहिए। देखो मैं बताऊँ, घुमा फिरा के मत बोलिए, बोलिए कि साफ कहिए कि हाँ उन्होंने गलत किया। आंतरिक मसलों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नहीं ले जाना चाहिए। कैसे मैं बोलूँगा? मैं सीधी सी बोल रहा हूँ कि गलत को गलत और सही को सही कहना क्या इस देश के अंदर गुनाह है? तो वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको लगता है कि उन्होंने टैग करके गलती की है, यही मैं आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल गलत है, मेरी व्यक्तिगत राय है। चलिए, आपने सही माने पर अपनी राय दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से शुरुआत होनी चाहिए, क्या इससे पहले 12 बार बातचीत की गई है, क्या सरकार की तरफ से शुरुआत नहीं की गई? नहीं, मेरी बात सुनिए, सरकार की तरफ से बात करी गई है तो किसानों ने पहल की थी, किसान भी सीधे बिल्कुल वहां पर पहुंचे हुए हैं। बस आपने बुलाया, हम चले गए, हम आपके द्वार पर बैठे हुए हैं, हम तो आज भी आपके द्वार पर बैठे हुए हैं। आज बात कर लीजिएगा आप। अगर घर से बाहर निकल के कोई बात जाती है तो कहीं ना कहीं किसी एक पक्ष की जो बात है वो खराब होती है, जब तो तीसरे को बुलाते हैं बिचौलिया के लिए। ठीक है, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो तो हो सकता है हम भी अंतर्राष्ट्रीय दरवाजे खटखटा सकते हैं। हाँ। ये हमारे ऊपर कौन सी बात होगी भाई, हम लोग दरवाजा नहीं खटखटा सकते? ठीक है, मेरा सवाल है, हमारी आंतरिक बातें हैं, हम चाहते हैं कि घर की बात है, जो गांव की बात होती है वो ये होती है भैया, घर की बात घर में दब जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है रमन मलिक जी, निकालना। ठीक है रमन मलिक जी, अपनी बात पूरी करें, फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ राजेंद्र जी। रमन मलिक जी, मैं सिर्फ राजेंद्र भाई को एक चीज बोलता हूँ, एक तो स्वागत करता हूँ कि जो उन्होंने टिप्पणी करी कि जो विषय गलत है उसको गलत बोला, मैं उसके लिए उनकी सराहना करता हूँ। दूसरी बात राजेंद्र भाई, मैं आज भी और बार बार पिछले 8-9 महीने से एक ही बात कर रहा हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा को इन तीनों कानूनों की प्रतिलिपियां हर पंचायत में, महापंचायत में बांटनी चाहिए, एक एक को पढ़ने देना चाहिए और उसके साथ साथ ये बताने देना चाहिए कि क्या इसमें गलत है। तीसरी चीज, जो एक सुझाव मेरा है, जो पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से मैं चरूनी जी को भी, राकेश बालियान को भी, कोहाट को भी, योगेंद्र यादव को भी और जो अन्य साथी आते हैं मीडिया डिबेट पे उनको भी देता हूँ। जो यूपी से लोग हैं वो यूपी के मुख्यमंत्री को, जो पंजाब से हैं वो पंजाब के मुख्यमंत्री को, जो हरियाणा के हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री, तीनों जाके अपनी जो एक संयुक्त बैठक करें, अलग अलग, मतलब जो हरियाणा वाले हैं वो बैठक करें, जो पंजाब वाले हैं वो बैठक करें, जो यूपी वाले हैं वो बैठक करें और अपने जो संशोधन अपने दिमाग में आते हैं कि इस कानून में होने चाहिए, उन सारे संशोधनों को यूपी के, हरियाणा के, पंजाब के मुख्यमंत्रियों से बात करें कि जी हम ये बात करना चाहते हैं और उन मुख्यमंत्रियों को बोले कि अब ये हम संशोधन आपको दिए हैं, ये आप प्रधानमंत्री जी से बात कर लीजिए। मेरे को लगता है कि ऐसा करने से कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकल ही आएगा और अगर हम समाधान निकालना चाहते हैं संशोधन करके तो बिल्कुल निकलेगा। मैं बिल्कुल बीच में रोकना चाहता हूँ, मैं बीच में रोकने में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। आप कह रहे हो कि दर दर भटकते हुए अलग अलग प्रांतों के मुख्यमंत्री के पास आप जाइएगा, लेकिन जहां दर्द की दवा है, हम लोगों ने तो 11 दौर की वार्ता जो है वो माननीय कृषि मंत्री जी से कर ली है। क्या कृषि मंत्री जी भारत सरकार का अभिन्न अंग है या नहीं है? कृषि की बात बिल्कुल अभिन्न अंग से बात हो चुकी है। फिर राजेंद्र जी एक बात बताइए, पहले यहाँ अगर देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में, खासतौर पे जहां पर विधानसभा चुनाव हुआ करते थे, यानी कि पश्चिम बंगाल में भी बकायदा यहाँ पे राकेश टिकैत नजर आए। उसके बाद यूपी मिशन को लेकर भी बात सामने आ रही थी कि वो भी शुरू करने वाले हैं राकेश टिकैत। और अब ऐसे में जब लगता है कि अब अंदर खाने बात नहीं बन पा रही है तो चलिए अब जरा बाहर निकला जाए, बाहर से मदद ली जाए, तो क्या ये आंदोलन की जो एक वीकनेस है उसको नहीं दर्शाता, क्या उसको नहीं शो कर रहा है? अब मैं आपसे क्या कहूँ, देखिए आंदोलन का जो उद्देश्य है वो तीनों काले कानून और एमएसपी के कानून बने, सीधी सी बात है, इसे घुमाने की कोई जरूरत नहीं है,
कोई अगर व्यक्ति किसी चीज को घुमाता है तो वो गलत करता है। सीधी सी बात है, हमारी लड़ाई ना तो भारतीय जनता पार्टी से है, हमारी लड़ाई सरकार से है। सरकार से भी लड़ाई नहीं, सिर्फ अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। क्या इस देश में अपने अधिकार के लिए बात करना कोई गुनाह है? भारतीय जनता पार्टी का विरोध सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में मिलकर जो सरकार जो चला रही है, जो गूंगी बहरी सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद चला रहे हैं। तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। हमने शुरुआत में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में भी किसान हैं, अगर उनको भी दर्द है वो भी हमारे आंदोलन में आ जाइएगा, लेकिन मंच साझा नहीं करेंगे और डंडा किसी भी पार्टी का नहीं लगाएंगे। हमने सीधी सी बात इसमें कही थी। लेकिन इस दौरान तो सभी सियासी पार्टियां नजर आ रही हैं और नजर भी आ रहा है कि जहां विधानसभा चुनाव होते हैं वहां पर ये आंदोलन भी पहुंच जाता है, राकेश टिकैत भी पहुंच जाते हैं, तो सियासत तो अब साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए मैं बताता हूँ आपको कि किसान के पास क्या अधिकार है, ये बताइए। कि सरकार से हम लड़ नहीं सकते, तो शांतिपूर्वक तरीके से हम बैठे हुए हैं। हमारे पास सिर्फ एक दूसरा अधिकार बचता है, हमारा वोट का अधिकार। हम अपने वोट को देने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी को वोट दे सकते हैं। भाई हम लोगों ने सरकार बनाई, हम लोगों ने नहीं, आपको तो वोट देने का अधिकार है, लेकिन वोट को प्रभावित करने का तो अधिकार नहीं है ना। ये प्रभावित किसको कर रहे हैं अपने? अरे दर्द किसानों का है, अगर किसानों का दर्द किसानों के बीच में लेके जा रहे हैं तो उसमें गुनाह कौन से कर रहे हैं भाई? और इसके चलते अब बाहर से भी बात कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट, जो देश के किसान हैं, देश के किसान है, क्या वो नहीं सुन रहे हैं? जिसके चलते अब जो बाइडेन को बाकायदा टैग किया जा रहा है, बाहर से बाकायदा मदद मांगी जा रही है कि जो बाहर रह रहे हैं लोग वो किसानों के मसले को सरकार के सामने रखें। भारत के किसान नहीं सुन रहे हैं क्या इस आंदोलन को लेकर? नहीं प्रियंका जी, मैं आपकी बात का बार बार बोला जाता था। रमन जी आपके पास आ रही है, एक बार राजेंद्र जी की बात पूरी हो जाए फिर आपके पास आ रही है मेरे रमन मलिक जी। हाँ, जब घर की जो लड़ाई होती है, हाँ, अगर भी आपस में नहीं समझौता होता है तो किसी पीछे उसको बैठाते नहीं बैठाते। आप भी आतंकवाद को लेके या दूसरी चीज को लेके जो है आप दूसरी जो वार्डन के पास जाते हैं नहीं जाते हैं। हाँ। मैंने पहले भी कहा है कि ये हमारी आंतरिक मामला है, आंतरिक लड़ाई थी, इसमें टैग करने की जरूरत नहीं थी। अभी तो लड़ाई चल रही है, चले वो बहुत जल्दबाजी हो गई। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि बहुत जल्दबाजी हो गई है, अभी बीच में लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है रमन मलिक जी, देशी कर रहे हैं, घर के लोग नहीं सुनेंगे तो बाहर जाके दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, राजेंद्र जी का साफ तौर पे कहना है। नहीं बिल्कुल कहा जाता है, मतलब एक जवाब सुन लीजिए अब राजेंद्र जी। हाँ जी राजन भाई, जब हम पंचायत करते हैं ना तो पंच भी सरपंच भी सब हमारे गांव के होते हैं, कोई बाहर का ना होता, तहसील के होते हैं। हमें पता होता है कि प्रॉब्लम कैसी है, क्यों है, कहाँ से प्रॉब्लम है, ये पता होता है। तो जिसको यही नहीं पता कि फर्क क्या है गन्ने में और खेती में दूसरी में, तो क्या बात करेगा वो? एक चीज। दूसरी चीज राकेश भाई, सॉरी राजेश जी, दूसरी बड़ी चीज जो आप बार बार बात बोल रहे हैं ना, मैं आपको आज एक चीज आपसे पूछता हूँ। जी बताइए। आज भी सरकार तैयार है आपसे बात करने की, संशोधन करने की। आपके नेता बहुत सारे आके टीवी पे भी ये बोलने लग गए कि हम तो संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन जो चौधरी बने हैं वो नहीं तैयार हैं इस चीज के लिए। संशोधन से आपका मसला हल हो सकता है, लेकिन जिनकी राजनीति इसमें चल रही है वो हल नहीं होने देंगे। और तीसरी बात भाई, जो मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि कम से कम ये तो करो कि जो लोग इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं उनका राजनीतिक इतिहास क्या है, उनका आर्थिक इतिहास क्या है, वो सामने रख दो लोगों के, ताकि पारदर्शिता से ये बात सामने हो कि ये लोग सिर्फ किसान के हित के लिए अपनी जान मार रहे हैं और किसी चीज के लिए नहीं जान मार रहे। ठीक है रमन मलिक जी, क्या किसान ये जो चौकीदार हैं जिनको आपने कहा कि जो चौधरी दिखा रहे हैं यहाँ पर बाकायदा नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हो या दूसरे, क्या उनकी सुन रहे हैं क्या किसान? भाई देखिए, जो राजनीतिक पीछे से पुश आ रही है, हाँ। अगर मैं ये स्पष्ट बोलूं तो सपा के, कांग्रेस के, इन लोगों के और दूसरे जो दल हैं उनसे जो इन्हें सपोर्ट मिल रही है, उनके कार्यकर्ता जो खाली होते हैं वो आ जाते हैं। नहीं तो कौन अपनी बात किसानों को ज्यादा आसानी से समझा पा रहे हैं? राकेश टिकैत जो बाकायदा आप कह रहे हैं कि देखिए भ्रम फैला रहे हैं, या सरकार अपनी बात किसानों को नहीं समझा पा रही है? बिल्कुल। हाँ। मैं एक आपसे छोटी सी चीज पूछता हूँ, अगर पैदावार बढ़ जाए, उठान बढ़ जाए, पैसा देना जो है किसान के अकाउंट में वो बढ़ जाए, तीनों चीजें बढ़ जाए, तो ये दिखाता है कि किसान किसानी नहीं कर रहा, धरने पे बैठा हुआ है।
ये क्या दिखाता है? देखिए, अगर किसान पूरी तरीके से संपन्न है तो राकेश टिकैत की सुनेंगे क्यों? वो तो साफ कह देंगे देखिए हमारे तो पूरा हमारे खेत खलियान भरे पड़े, हम आपकी क्यों सुने? मैं आपको बताऊं कि जो प्रियंका जी का सवाल था, उस सवाल से ना आपने वो उसे घुमा दिया है, उस जगह से घुमा दिया है। वो सवाल जो है, सवाल अपनी जगह से बदल गया है, मैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। सवाल पाएंगे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। मेरे भाई बोलने दो, फिर आप बोल लेना। जी रमन जी, बात पूरी कीजिए। मैं सिर्फ ये बार बार बोल रहा हूँ कि किसान संपन्न जो हैं वो अति संपन्न हो गए, जो गरीब किसान है वो अति गरीब होता गया। जो 2.5-2 एकड़ से नीचे का किसान है उसकी हालात सोचिए, उनकी मत सोचिए। जो फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, 30-30, 50-50, 60-60 लाख रुपए की गाड़ी में घूमते हैं, वो किसान गरीब कुचला किसान नहीं है। किसान वो गरीब जो है जिसके पास छोटा रकबा रह गया हुआ है, जिसके पास होता ये है कि जब वो सामान अपना पैदा करके लेके जाता है तो उसके ऊपर धुलाई के, पिठाई के, तुलाई के कितने ना जाने खर्चे आरती डाल देते हैं। और ऐसी पर्चियां भी आई हैं कि 3700 का सामान ले गया, 3660 रुपए लगा लिए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए ऐसे उनको दिए। तो मेरे को ये दुख होता है कि मैं वही चीज बता रहा हूँ, इस कानून की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसपे लड़ाई चल रही है, वो अगर देखा जाए तो वो बेसिन छोटे किसानों के लिए है। हाँ। बड़े किसान के लिए जो आड़ी में बैठ रहा है उसको तो नुकसान ही नहीं है कुछ भी। मैं तो कह रहा हूँ आपसे, आप ये बताइए कि जो छोटा किसान है उसको आपने क्या इसमें मैं बताता हूँ कि जिसके आधार पर राजेंद्र भाई, ठीक है, जल्दी से रमन जी, जल्दी से, टाइम बहुत कम है। राजेंद्र भाई ये फर्क करा कि मैं उसको ये फैसिलिटी दे रहा हूँ कि मंडी में सिर्फ मत जा, अच्छी जगह जाके अच्छे भाव पे बेच। 50 रुपए का 20 किलो। सुनो, मन कर रहा है कि मेरे भाई बात को पानी करो, बात को किसानों आपको पता है, मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ। जो छोटा किसान मंडी तक जाने के लिए, जो छोटा किसान मंडी तक जाने के लिए किसी का सहारा लेके जा रहा है, जो गतिरोध यहाँ पे बातचीत में अभी नजर आ रहा है, उम्मीद है कि जब दोबारा बातचीत शुरू होगी, जैसा कि किसानों का कहना है, 20 किलो का मिर्चों का बैग बेचा जाता है। नहीं, मैं वही बता रहा हूं। देखिए यही स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए। समय नहीं है मेरे पास आगे चर्चा बढ़ाने के लिए। फिलहाल पक्ष विपक्ष में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पिन के साथ।